नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं स्नेहलता। आज वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का दूसरा दिन है। कल जो कुछ भी हुआ पूरे दिन सर्वे के दौरान आपको सबसे पहले हमने दिखाया। सर्वे के पहले या सर्वे के बाद क्या क्या चीजें हुई, इस पर हमारे कैमरों के जरिए तस्वीरें हमने आप तक पहुंचाई। दूसरे दिन के सर्वे पर भी एबीपी गंगा की हर एक अपडेट पर नजर है, हर एक जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और इसके लिए हमारी एक सहयोगी ब्रेकिंग सेंटर से दीपा जुड़ी हुई है। रुख करेंगे दीपा का। बिल्कुल स्नेहा, शुक्रिया। नमस्कार, आपके साथ मैं दीपा बाफिला। आज ज्ञानवापी परिसर में सर्वे का दूसरा दिन है और इस दूसरे दिन के सर्वे से जुड़ी हर एक जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जो भी हलचल वहां पर दिखाई दे रही है, हर हलचल पर हमारी नजर है। सबसे पहले हर अपडेट आप तक हम लगातार पहुंचाते रहेंगे और शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। देखिए, ज्ञानवापी में सर्वे का आज दूसरा दिन है। 8 बज चुके हैं, एग्जैक्ट आज 8 बज चुके हैं और देखिए कुछ ही देर में सर्वे की शुरुआत भी हो जाएगी। जानकारी वहां से हम लेंगे कि सर्वे की शुरुआत हो चुकी है क्या। आज मस्जिद के बरामदे का सर्वे होना है, छत का, तालाब के आसपास के हिस्से का सर्वे होगा, वीडियोग्राफी होगी। आज भी कोर्ट कमिश्नर की अगुवाई में सर्वे का पूरा काम यहां पर चलेगा। देखिए 4 घंटे कल भी सर्वे हुआ था और आज भी 4 घंटे सर्वे चलेगा। 12 बजे तक सर्वे का पूरा काम चलेगा और यह कहा जा रहा है कि अगर आज पूरा सर्वे हो गया तो कल सर्वे नहीं होगा, वरना यह भी कहा जा रहा है कि कल भी सर्वे हो सकता है। देखिए कुछ ही देर में सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। खबर वहां से हमको मिल जाएगी कि सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। छत, तालाब के आसपास के जो हिस्से हैं वहां की जानकारी जुटानी है, वहां का वीडियोग्राफी होनी है वहां की, और तस्वीरें भी खींची जाएंगी। फोटोग्राफ्स भी वहां के लिए जाएंगे। ज्ञानवापी में कुछ ही देर के बाद सर्वे की शुरुआत होगी। आज दूसरा दिन है। सुरक्षा का किस तरीके से कड़ा पहरा वहां पर है, यह भी जानकारी सुबह से हम आपको दे रहे हैं। 10 लेयर की सिक्योरिटी कल थी, लेकिन आज उसको बढ़ा करके 12 लेयर की सिक्योरिटी कर दी गई है। हर एक हिस्से पर नजर है सुरक्षा कर्मियों की, पुलिस कर्मियों की, पीएसी के जवानों की। ये कहा जा रहा है कि कुछ इनपुट ऐसे मिले हैं जिसके बाद सुरक्षा को बढ़ाया गया। ये बड़ी खबर इसी के साथ आपको बताएं कि हमारे 3 सहयोगी और इनके कैमरे से हम हर एक पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। नीतीश, वीरेश और मोइन मौजूद है मौके पर। जैसे ही कोई हलचल होगी एबीपी गंगा के कैमरे पर कैद होगी, आप तक पहुंचाई जाएगी। लेकिन इसी बीच आपको ये बताएं, लक्ष्मी देवी आज खुद ही सर्वे की टीम का हिस्सा बनेगी। कल उनकी जगह पर उनके पति शामिल हुए थे। आज सुरक्षा के कड़े इंतजाम के बीच ऑटो पर सवार होकर वो पहुंची हैं स्पॉट पर, जहां उन्हें रिपोर्ट करना था। हमारे साथ वादी लक्ष्मी जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। ऑटो रिक्शा पर सवार होकर आई हैं। बताइए, कल आपके पति गए थे, आज आप जा रहे हैं? चलिए। जी हाँ, आज जा रहे हैं। क्या उम्मीद है आप? अब जाके वहाँ देखेंगे, सर्वे होगा, सबसे न्यायालय का आदेश। जो सर्वे कराने की आपकी मांग थी, लगता है इससे कोई रास्ता निकले? जी आगे न्यायालय बताएंगे रास्ता। तो कल कुछ मिला था, आपके पति ने बताया? जी इस पे कोई कमेंट्स नहीं, जो है न्यायालय का आदेश है। तो बिल्कुल ये है वादी लक्ष्मी देवी, जो कि अब जा रही हैं सर्वे करने के लिए। ऑटो पर सवार होकर के सर्वे करने के लिए जा रही हैं। कल इनकी जगह इनके पति सोहन लाल गए थे और आज ये खुद सर्वे टीम का हिस्सा होंगी। इनका ये कहना है कि जो सर्वे होगा उससे इन्हें काफ़ी उम्मीद है और इस बात के लिए पूरा यकीन है कि सर्वे में कोई ना कोई क्लू ऐसा मिलेगा जिससे इनके दावों को बड़ा आधार मिलेगा। कैमरा मैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, वाराणसी। तो हमारे साथी मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट आपने देखी। अलग अलग हिस्सों पर किस तरीके से हमारे तमाम साथी मौजूद है। देखिए वीरेश जी लगातार आपको हर एक जानकारी दे रहे हैं, मोइन भी बने हुए हैं, नीतीश भी लगातार बने हैं। सबसे पहले एक बार फिर से वीरेश जी का ही रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, इस वक्त ताज़ा जानकारी क्या क्या तस्वीरें वहां की आप देख सकते हैं? पूरी टीम अंदर दाखिल हो चुकी है वीरेश जी? देखिए, पूरी टीम नहीं है। जो मुस्लिम पक्ष है उसके 2 लोग हैं जो अभी बचे हुए हैं, इसलिए अभी 8 बजे का वक्त है, सर्वे शुरू नहीं हुआ है। ये एक बड़ी खबर आपको दे दूं कि सर्वे अभी शुरू नहीं हुआ है। माना यह जा रहा है कि 2 लोग जिन्हें आना था वो अभी नहीं पहुंचे हैं, जो मुस्लिम पक्ष के हैं। भीड़ बढ़ती जा रही है और यहाँ की रिपोर्टिंग में भी जद्दोजहद बढ़ती जा रही है। हम कोशिश करेंगे कि इस भीड़ से बाहर निकलकर दर्शकों को दिखाएं, लेकिन ये जो लाइन है वो बास फाटक के इलाके की गेट नंबर 1 की लाइन है। श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं। आज रविवार का दिन है। दूर दराज से आए हुए, प्रदेश विदेश से आए हुए जो श्रद्धालु हैं बड़ी संख्या में यहाँ दर्शन करने पहुँचे हैं। सिक्योरिटी इसी वजह से भी बढ़ाई जा सकती है
है, लेकिन जो इनपुट्स प्राप्त हैं वो ये हैं कि आज उपद्रव हो, हंगामा हल्ला हो सकता है और यही वजह है कि जो सिक्योरिटी का जो लेयर है वो 10 से बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। और ख़ास बात आपको बताऊं कि कल के जो तहखाने में चीज़ें मिली हैं, जी हाँ, कल जो सर्वे हुआ है दर्शकों के मन में इस बात को लेकर भी उत्सुकता होगी कि आखिर इसमें क्या क्या मिले हैं। तहखाने में संगमरमर की 2 फीट की मूर्ति मिली, कल तहखाने में मगरमच्छ की मूर्ति भी मिली थी, तहखाने में खंभानुमा कई पत्थर खड़े हुए मिले, कल 4 तहखाने का सर्वे हुआ, इन सब का वीडियोग्राफी हुआ, कल एक तहखाने का ताला तोड़कर खोला गया था, तहखाने में 3 ट्रक से ज़्यादा पत्थर होंगे ऐसा अनुमान कर रहे हैं विशेषज्ञ। कल उत्तर तरफ से तहखाने को खोला गया था, जी है, कल जो तहखाने को खोला गया था सर्वे के लिए वो उत्तर तरफ से खोला गया था। तहखाने में 4 कमरे हैं, उन 4 कमरों में से 3 कमरों की चाबी जो है वो मुस्लिम पक्ष के पास थी, जबकि चौथा कमरा हिंदू पक्ष की निगरानी में है जिसमें दरवाजा नहीं है। जी हाँ, मस्जिद परिषद के तहखाने की वीडियोग्राफी के लिए विशेष लाइट और कैमरे की व्यवस्था की गई है। हालांकि वहां सर्वे टीम को 4 तहखाने मिले जिसकी वीडियोग्राफी की गई है। इसके अलावा यहां सुरंगनुमा 5वां तहखाना भी मिला है जिसका सर्वे आज होगा। ये एक बड़ी खबर आपको दे रहा हूं और एबीपी गंगा के दर्शक सुन लें कि एक 5वां तहखाना है जो सुरंगनुमा है जिसका सर्वे आज होगा। क्योंकि देखिए इस पूरे मामले पर गोपनीयता बना करके रखी गई है। टीम में किसी के पास मोबाइल फोन नहीं है, ना ही इस बारे में जिक्र करने के आदेश है। बावजूद इसके देखिए ये बड़ी जानकारी आप दे रहे हैं। लेकिन अभी हम रुक करेंगे मोहम्मद मोइन हमारे सहयोगी का, उनके पास भी कुछ तस्वीरें हैं, जानकारी है, क्या कुछ है, रुक करते हैं मोइन का। जी मोइन। देखिए स्नेहलता, आपको बता दें कि सर्वे अभी शुरू नहीं हुआ है लेकिन सर्वे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 50 से ज़्यादा लोगों की टीम मस्जिद के ऊपरी हिस्से में पहुंच चुकी है। इस बात की जानकारी हमारे सूत्र हमें दे रहे हैं और पुख्ता तौर पर दे रहे हैं। हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहेंगे और बताना भी चाहेंगे कि 50 सदस्यीय टीम मस्जिद के ऊपरी हिस्से में दाखिल हो चुकी है और ये ऊपरी हिस्सा वो है जहाँ पर नमाज अदा की जाती है। 3 टुकड़ों में है, 3 हिस्सों में ये ऊपर का जो भाग है वो है। सबसे अंदरूनी वो हिस्सा है जहाँ पर पेश इमाम हैं, वो नमाज को पढ़ाते हैं और वहीं पर मतलब कहा जा सकता है कि वो हिस्सा मस्जिद का गर्भगृह कहा जा सकता है। दूसरा हिस्सा जो है वो बरामदा है, काफ़ी चौड़ाई ज़्यादा है इस बरामदे की, एक साथ 400 से 500 लोग यहाँ पर नमाज अदा कर सकते हैं। और तीसरा हिस्सा है वो आंगन जिसमें वजू खाना भी है और वजू खाने के साथ साथ एक तालाब भी है, यानी तालाब में मछलियाँ भी पड़ी हुई है। मैंने खुद कल और परसों उस मस्जिद में गया था और मैंने देखा कि तालाब में मछलियाँ भी हैं। तो इन हिस्से का सर्वे सबसे पहले किया जाएगा। और आपको बता दें कि कुछ लोगों की ये राय है कि दोपहर के वक्त धूप बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए सबसे पहले जो मस्जिद का गुंबद है उसका सर्वे किया जाए। लेकिन ऊपर तक जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है, कोई पक्का रास्ता नहीं है। ऐसे में लकड़ी और जो लोहे की सीढ़ियां होती हैं उनका अरेंजमेंट करने के लिए कहा गया है। तो लकड़ी और लोहे की सीढ़ियां मंगाई जाएंगी और शायद सबसे पहले जो है मस्जिद की छत पर चढ़ा जाएगा और छत से गुंबद की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और जो गुंबद पर पत्थर लगे हुए हैं उनकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई जाएगी और जो जानकार हैं वो उसके जरिए कोई तथ्य खंगालने की कोशिश करेंगे, कोई क्लू तलाशने की कोशिश करेंगे। और सबसे बाद में जो बाहरी हिस्सा है यानी जो आउटडोर जो है वो दीवारें हैं या जो खासकर बैरिकेटिंग की गई हैं उनकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी कराई जाएगी। तो बहुत मुमकिन है कि आज काम ज्यादा नहीं है क्योंकि कल का फोकस जो है वो तहखाने पर था। तहखाने में गंदगी थी, लाइट के पुख्ता इंतजाम नहीं थे, तो उम्मीद ये जताई जा रही है कि आज सर्वे का काम पूरा हो सकता है। जैसे हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे बता रहे थे कि कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से अभी सर्वे शुरू नहीं हो पाया है, तो सर्वे अभी शुरू नहीं हुआ है। लेकिन जो सर्वे टीम है वो मस्जिद में दाखिल हो चुकी है, पूरे एहतराम के साथ मस्जिद में दाखिल हुई है। सभी ने अपने जूते चप्पल बाहर उतार दिए हैं, हाथ मुंह धुले हैं। और यहाँ पर आपको बता दें कि चाहे वो कोर्ट कमिश्नर हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे वादी प्रतिवादी पक्ष हो, उनके वकील हो, सभी से गहन तलाशी ली गई है। गहन तलाशी के बाद ही सभी को मस्जिद में अंदर दाखिल होने की इजाजत दी गई है। आज संडे है, रविवार का दिन है और इसीलिए भी श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है और सुरक्षा को और बढ़ाना लाजमी भी हो जाता है। जिस तरीके से इनपुट भी मिले हैं, अभी तक सर्वे की शुरुआत नहीं हो पाई है, वीरेश जी ये बता रहे थे और आप भी ये जानकारी दे रहे हैं कि मुस्लिम पक्ष के 2 लोगों का इंतजार हो रहा है जो टीम का हिस्सा है, वो आएंगे तो उसके बाद सर्वे की शुरुआत हो जाएगी। इसी बीच बड़ी जानकारी देखिए, कल सुरंगनुमा 5वां
तहखाना मिला, सूत्र ये बता रहे हैं 5वें तहखाने का सर्वे आज होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी है। सुरंगनुमा कल 5वां तहखाना मिला। तहखानों में त्रिशूल, खंडित मूर्तियां मिली है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। ये बड़ी खबर, दीवारों पर नाग और स्वान की कलाकृति मिली है। सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं और इन तमाम जो जानकारियां निकल करके सामने आ रही हैं उससे ही ये कहा जा रहा है कि वहां पर स्थितियां बिगड़े ना, उपद्रवी वहां पर एक्टिव ना हो जाए, इसलिए भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इसी पर नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश भी लगातार बने हुए हैं। नीतीश, क्या तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं और क्या बता सकते हैं, क्या ताजा जानकारी मिल पा रही है आपको? क्योंकि ये तो कहा जा रहा है कि जो कल हिंदू पक्ष ने कहा उसके बाद अब आज जो है सिक्योरिटी को और बढ़ा दिया गया, स्थिति नियंत्रण से बाहर ना हो, खराब ना हो, ये पूरी कोशिश है सुरक्षा बलों की। नीतीश, निश्चित तौर पर स्नेहलता, जब दिन छुट्टी का हो तो ऐसी स्थितियां बनती भी है और सुरक्षा का जो घेरा है वो टाइट है। तो एक बार तस्वीरें विशेष दिखा लीजिए। ये जो सड़क जा रही है वो बांस फाटक की ओर जा रही है, गेट नंबर 1 की ओर जा रही है। तो ये जो सुरक्षा है वो इसलिए, लेकिन इसके इतर गलियों में क्या चल रहा है, गलियां क्या सोच रही हैं काशी की? चूंकि काशी गलियों का शहर कहा जाता है। यहाँ पान और चाय की दुकान है और सबसे पहले पान की दुकान पे जो बैठे लोग हैं, तो क्या मामला है, क्या लग रहा है? जो सर्वे हो रहा है उसे लेकर क्या सोच रहे हैं? सर्वे यही हो रहा है कि बस बाबा का जो अंदर निकल रहा है वही अब होगा बस सर्वे में। अच्छा, आप लोग तो काशी के रहने वाले हैं, बड़ा नज़दीक रहते हैं बाबा के मंदिर से, तो क्या जब आप लोगों ने सुना सर्वे होगा तो मन में किस तरह की? मन में हम लोग कही रहा कि हम ही लोग का है, हम ही लोग के पक्ष में रहेगा, इसलिए कि उसमें हम लोग को कई लोग, हम लोग आज 30 साल से हम लोगों ने दर्शन वहाँ पे किया बाबा का, तो हम लोग को वहाँ तो जाना आना लगा रहा, तो हम लोग भी वहाँ पे देखा। क्या देखा आपने? देखा ही कि हम लोग के ही पक्ष में है, क्योंकि उसमें कई सौ सामान जो है उसमें देखा गया, उसमें ताला भी बंद था, लेकिन हम लोग कभी उधर गए नहीं, उधर नहीं गए, उधर नहीं, उधर का रास्ता ही हम लोग। तो सर्वे टीम कल तो अंदर गई थी, आज फिर गई है। हाँ तो गई है। काशी के लोगों कल का जो है उसमें दिखा गया कि शेषनाग उसमें जो है 6 फुट का पारस मणि के संग जो है इसमें था। तो और कुछ और भी है यहाँ पर जो कचौड़ी बनाते हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ की पहचान जो है वो कहा जाता है कि पान, कचौड़ी, इन सारी चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो इन लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि सर्वे को लेकर ये क्या सोच रहे हैं। तो जो सर्वे हो रहा है उसे लेकर जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए लोग हैं, किस चीज़ से जुड़े हुए? आप लोग क्या सोचते हैं? नहीं, ठीक है, जो साफ उससे साफ हो जाएगा क्या है उसके अंदर, दोनों पक्ष उसमें शामिल हैं, कोई इसमें दिक्कत की बात तो है नहीं। जो सामने आएगा उसका निर्णय हो जाएगा। होना भी चाहिए भाई, हर जगह शांतिपूर्ण तरीके से हो जाए, सबसे अच्छी बात है। पुराने काशीवासी हैं आप लोग, तो कहा क्या जाता था कि काशी की अंदर गलियों में भी चर्चा है और काशी वाले तो यहाँ से बैठे बैठे पूरी दुनिया की खबर रखते हैं और ये तो उनके अपने घर की, अपनी गली की बात है, इस पर तो उनकी पुख्ता राय होगी। हर एक बनारसी इस वक्त इस बारे में बात कर सकता है। लेकिन वीरेश के आसपास क्या बातें चल रही हैं, क्या तस्वीरें हैं, इसका रुख करेंगे वीरेश का। जी वीरेश। देखिए, आपने तस्वीरों की बात की तो ये काम तो हमारे छायाकार प्रमोद वाजपेयी का है, वो जरूर दिखाएंगे, लेकिन इसके पीछे की कमेंट्री हमारी है और दर्शक जो हैं तस्वीरों के अलावा ये जानना चाहते हैं कि सर्वे में आखिर कल क्या हुआ, आज क्या होगा। तो आज का सर्वे तो साहब अभी शुरू नहीं हुआ है, क्योंकि 2 मुस्लिम पक्षकार अभी आए नहीं हैं, इसलिए सर्वे शुरू नहीं हुआ है। लेकिन कल जो सर्वे हुआ 5-6 घंटा चला, 12 बजे के आसपास, उसमें क्या चीजें निकली ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। दर्शक ये जानना चाहते हैं, उनमें उत्सुकता है। तो मैं आपको बताता हूं कि यहाँ मंदिर के शिखर की जगह मस्जिद का गुंबद रखे जाने के संकेत मिले हैं सोर्सेज से। वहीं तहखाने के अंदर त्रिशूल, स्वास्तिक, प्राचीन शिलाएं, खंडित मूर्तियां और दिए रखने की जगह मिली है। इसके अलावा दीवारों पर नाग और जो स्वान की कलाकृति भी मिली है। बिल्कुल ठीक है वीरेश जी, क्या कुछ मिला कल के सर्वे में, इसको लेकर चर्चा हो रही है। इसी बीच में बड़ी जानकारी है, ज्ञानव्यापी में दूसरे दिन का सर्वे शुरू हो चुका है। बड़ी खबर, सबसे पहले मस्जिद के ऊपरी हिस्से का सर्वे होगा। ये बड़ी जानकारी, मस्जिद के बरामदे, छत, तालाब के आसपास के हिस्से का भी सर्वे होना है। सिलसिलेवार तरीके से हर एक हिस्से की वीडियोग्राफी होगी। ये बड़ी जानकारी देखिए, ज्ञानव्यापी में दूसरे दिन का सर्वे शुरू हुआ। 8:13 का वक्त हो चुके हैं और देखिए थोड़ी सी देरी से, क्योंकि इंतजार वहां पर हो रहा था, मुस्लिम पक्षकारों में 2 लोगों के आने का इंतजार हो रहा था। देखिए अब सर्वे की शुरुआत हो चुकी है और इसी पर वीरेश लगातार बने हुए। वीरेश जी देखिए, सर्वे की हो गई है शुरुआत, भले ही थोड़ी सी देरी से ही सही।
जी, ये बास फाटक का इलाका है और चौक इलाके से हमारे संवाददाता नीतीश पांडे ने मुझे अभी जानकारी दी और आपको भी जानकारी दी, चैनल को जानकारी दी कि दो पक्षकार जो मुस्लिम पक्षकार नहीं पहुंचे थे वो चौक साइड से पहुंच गए हैं और सर्वे का काम शुरू हो गया है। और आज का सर्वे बहुत महत्वपूर्ण है। जो दीपक सिंह हैं, वादी पक्ष के वकील एबीपी गंगा से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने साफ दावा किया कि उम्मीद तो ये है कि आज सर्वे पूरा हो जाएगा और नहीं हुआ तो कल का दिन भी आरक्षित है, हम लोग कर लेंगे और कल भी पूरा हो सकता है। लेकिन उम्मीद उन्होंने जाहिर की कि जरूर किया जा सकता है आज सर्वे का काम पूरा। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, आज सर्वे किसका होगा? जी हाँ, एक तहखाने के अंदर सुरंग मिली है, वो सुरंग का होगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है एबीपी गंगा के दर्शकों को मैं बताऊं कि उस जो सुरंग के अंदर क्या हो सकता है उसको लेकर भी जो एक्सपर्ट हैं उनके लिए एक विशेष लाइट की व्यवस्था की गई है। तकनीकी रूप से दक्ष लोगों को बुलाया गया है और कुछ ऐसी व्यवस्था वहां पे की गई है जिसकी जानकारी मैं दर्शकों को दे दूं कि विशेष लाइट की व्यवस्था इसलिए की गई है मस्जिद परिसर में वीडियोग्राफी के लिए कि वो सुरंग है और सुरंग की वजह से वहां पर तहखाने में वैसे भी जो सूर्य की रोशनी है वो तो नहीं जा सकती थी, यानी बंद कमरे जो थे तहखाने के 4 उसमें तो रोशनी नहीं जा रही थी सूरज की, लेकिन वो चूंकि सुरंग है इसलिए वहां भी विशेष लाइट की व्यवस्था की गई है और उस जो सुरंग की का सर्वे है वो आज होगा। और आप देख सकते हैं कि जहां हम लोग खड़े हैं वहां पर एक बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, सुरक्षाकर्मी हैं, वो सारे यहां पर मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी मुझे मिल गए, तो उनसे भी हम बात जरूर करेंगे मोहम्मद मोइन से। सबसे बड़े सर्वे की सबसे बड़ी कवरेज आप लगातार देख रहे हैं। सबसे पहले शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। देखिए, बड़ी खबर यह है कि ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे का आज दूसरा दिन है और सर्वे की शुरुआत हो चुकी है। भारी सुरक्षा के बीच में आज दूसरे दिन सर्वे की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले मस्जिद के ऊपरी हिस्से का सर्वे होगा और उसके बाद मस्जिद के बरामदे का भी सर्वे होना है, छत के हिस्से का होना है और तालाब के आसपास के हिस्सों का भी सर्वे आज होना है। सर्वे की जो टीम है वो अंदर दाखिल हो चुकी है। अब देखना ये होगा जो विशेष कैमरे वहां पर लगाए जाएंगे, जो विशेष लाइट की व्यवस्था आज की गई है उससे क्या क्या भीतर से कैद होगा। ये बड़ी जानकारी, कल की तस्वीरें भी आपको याद होंगी और आज की तस्वीर ये है कि सुरक्षा को बढ़ाया गया है। हमारे 2 सहयोगी लगातार बने हैं, हर एक एंगल से हर एक हलचल को दिखाने की हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। वीरेश जी लगातार बने हुए और साथ ही नीतीश भी लगातार हर एक जानकारी आपको दे रहे हैं। एक बार फिर से सीधे वीरेश जी का रुख कर लेते हैं। वीरेश जी, अभी की ताजा जानकारी बताइएगा और तस्वीरें भी दिखाइएगा। वीरेश जी। देखिए, मैं मौजूद हूं, मेरे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी मौजूद हैं जो कल भी नमाज अदा करने मस्जिद के अंदर गए थे जब ये सर्वे समाप्त हो गया था। मोहम्मद मोइन, जब कल आप नमाज अदा करने गए थे, सर्वे समाप्त हो गया था, तो एबीपी गंगा के दर्शक जानना चाहते हैं क्योंकि आपके पास वो एक्सक्लूसिव जानकारी होगी, कोई ऐसा रिपोर्टर नहीं होगा जो नमाज अदा करने गया हो इस सर्वे के बाद और वहाँ अपनी आंखों से देखा हो और आंखों देखी तस्वीरें बयां कर रहे हैं। जी बिल्कुल, कल मैं जब नमाज पढ़ने गया तो मेरे मन में भी एक उत्सुकता थी कि आखिरकार उस तहखाने को देखा जाए जिसमें कल सर्वे हुआ है। तो परसों जब मैं गया था तो मैंने देखा जो मेन दरवाज़ा है, जो कि लोहे का दरवाज़ा है, उस पर लोहे की एक सिकड़ी यानी जंजीर लगी हुई थी। बहुत पुरानी जंजीर थी जिसमें जंग सा लगा हुआ था, एक ताला लगा हुआ था बहुत पुराना। लेकिन कल जब मैं गया तो वहाँ जो जंजीर थी वो बदली हुई थी, यानी जिस पर जंग लगी हुई थी उसको बदल करके एक दूसरी जंजीर लगा दी गई थी और ताला भी बदल दिया गया था। ताला पुराने मॉडल का लगा हुआ है, यानी उसकी चाबियां जो होंगी वो अब कोर्ट कमिश्नर के पास होंगी, इसी वजह से ताला को बदल दिया गया था। जो लकड़ी के दरवाजे थे, लकड़ी के दरवाजों पर भी जो ताले लगे हुए थे, जो जंजीरें लगी हुई थी, वो भी बदल दी गए थे। और साथ ही साथ आपको बता दें कि आज जो सर्वे टीम है मस्जिद के ऊपरी हिस्से में जा चुकी है। ऊपरी हिस्सा वो हिस्सा है जहां पर नमाज अदा की जाती है। 3 टुकड़ों में ये हिस्सा है। सबसे अंदर गर्भगृह का हिस्सा है जहां पर पेश इमाम जो है वो क़यादत करते हैं, नमाज अदा कराते हैं। उसके बाद एक बाहर बड़ा सा बरामदा है
बरामदा इतना बड़ा है कि जहाँ 400 से 500 की कैपेसिटी में लोग नमाज अदा कर सकते हैं और सबसे पीछे के हिस्से में बड़ा सा आंगन है, इतना बड़ा आंगन है जहाँ 600 से 700 की संख्या में लोग नमाज अदा कर सकते हैं। और इसी आंगन में एक वजू खाना है और वजू खाने के बीचों बीच एक चौकोर आकार का एक तालाब भी है। तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हैं जो उछलती रहती हैं। चूंकि माना यह जाता है इस्लामिक नज़रिए से कि जिस तालाब में मछलियां हों, जीव जंतु हों, वहाँ का पानी पाक माना जाता है। तो लोग उसी पानी से वजू कर रहे थे, उसी पानी से मैंने भी वजू किया। तो आज जो ऊपरी हिस्सा है सबसे पहले वहीं पर सर्वे होना है और उसके बाद गुंबद का सर्वे होना है। चूंकि गुंबद तक जाने के लिए कोई पक्का रास्ता नहीं है, कोई सीढ़ी नहीं है। ऐसे में हमारे पास जो जानकारी है वो कोर्ट कमिश्नर ने प्रशासन के लोगों से ये कहा है कि वहाँ आप लकड़ी या लोहे की सीढ़ियों का अरेंजमेंट कराइए ताकि ऊपर छत तक पहुँचा जा सके, क्योंकि छत तक पहुँचने के बाद ही जो है वो गुंबद का सर्वे हो सकता है, उसकी वीडियोग्राफी फोटोग्राफी हो सकती है। लेकिन गुंबद तक सिर्फ सीमित संख्या में ही लोग पहुंच पाएंगे, क्योंकि जो कंडीशन वहां पर है, मैंने आपको बताया कि कोई पक्की सीढ़ी नहीं है। जो लोहे या लकड़ी की सीढ़ी होगी उसके सहारे लोग ऊपर पहुंच पाएंगे। तो कई लोग इसमें बुजुर्ग हैं, कई महिलाएं भी हैं, शायद वो लकड़ी या लोहे की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ना चाहेंगे। तो जो कुछ खास लोग हैं, वीडियोग्राफर हैं, फोटोग्राफर हैं, वो ऊपर छत तक जाएंगे सीढ़ियों के जरिए, लोहे या लकड़ी की सीढ़ियों के जरिए। ये खास तौर पर बता दूं मैं। मोहम्मद मोइन, आप तो आंखों देखा हाल जो बता रहे हैं, क्योंकि आपको अंदर जाने का अवसर प्राप्त हुआ और कल आपने सर्वे के बाद वहां गए, वहां लोगों से बात की, तो लोगों के मन में जो मुस्लिम पक्षकार थे या जो सर्वे हो रहा है उसको लेकर क्या बातें हो रही? देखिए, परसों जब मैं जुमे की नमाज पढ़ने गया तो वहाँ मस्जिद की कैपेसिटी तकरीबन 1,500 लोगों के आसपास की है। मस्जिद का एक एक कोना जो है वो लोगों नमाजियों की भीड़ से भरा हुआ था। एक एक कोने में बैठ करके लोग नमाज अदा कर रहे थे, सामूहिक तौर पर नमाज अदा की गई थी। लेकिन कल जब सर्वे के बाद सबसे पहली नमाज हुई, ज़ोहर की नमाज हुई, ज़ोहर की नमाज यानी जो दोपहर की नमाज होती है उसे कहा जाता है, तो सिर्फ अंदरूनी हिस्से में ही नमाजी मौजूद थे और नमाजियों की संख्या सिर्फ 100 से 125 के बीच रही होगी, यानी 110 115 की संख्या में लोगों ने नमाज अदा की। और मैक्सिमम टाइम जो ज़्यादातर लोग हैं वो खामोशी की चादर ओढ़े हुए थे, चुपचाप लोगों ने नमाज अदा की, बाहर चले आए। कुछ युवा लोग जो है वो नमाज खत्म होने के बाद बाहर जो बरामदे और आंगन के बीच का हिस्सा है वहाँ पर बैठकर गुफ्तगू कर रहे थे और गुफ्तगू सिर्फ इसी बात को लेकर हो रही थी कि सर्वे टीम ने आज कहाँ सर्वे किया होगा। कयास लगाए जा रहे थे और चर्चा की जा रही थी। कोई जायज़ बता रहा था, कोई बता रहा था कि ये गलत है। तो अलग अलग एंगल पर सर्वे को लेकर ही चर्चा की जा रही थी, लेकिन मैक्सिमम लोग वो खामोशी की चादर ओढ़े हुए थे। नमाज अदा करने के बाद चुपचाप जो है वो मस्जिद से बाहर चले आए थे। संख्या कम होने की वजह क्या लग रही है? देखिए, जो जुमे की नमाज होती है वो विशेष नमाज होती है। विशेष नमाज में जो है वो मैक्सिमम लोग मस्जिदों तक जाते हैं, नमाज अदा करते हैं। चूंकि इस बार का शुक्रवार खास था, जुमा खास था, सर्वे होना था अगले दिन से, इसलिए लोगों के अंदर उत्सुकता ज़्यादा थी। जो बाहर के लोग बनारस आए हुए थे वो भी पहुंचे हुए थे वहां पर, और मेरे मन में भी एक जिज्ञासा थी, एक क्यूरियोसिटी थी। इसी वजह से मैं भी उसी मस्जिद में पहुंचा था, वहां मैंने भी नमाज अदा की और उस सारे हिस्से को देखने की मैंने कोशिश की जहां जहां पर सर्वे होना था। तो हर कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा और उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूं कि सर्वे टीम जो है वो ऊपरी हिस्से में पहुंची है। 3 टुकड़े में ये हिस्सा है, पहला गर्भगृह है, दूसरा बरामदा है, तीसरा आंगन है और आंगन में ही वजू खाना भी है जहां बैठकर लोग। भाई, ऐसा आपने धारा प्रवाह बोला कि पसीना छलछला गया इस गर्मी में, पसीना भी पोंछ लूं क्या? जी जी बिल्कुल, आप पसीना अब तक आप बोलते रहिए। जी बिल्कुल, आप पसीना पोंछ सकते हैं। और आपको बता दें कि जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी हिस्से का जो सर्वे है वो शुरू हो चुका है। टीम आज ठीक 8 बजे पहुंच गई थी। हालांकि कुछ लोगों का इंतजार किया जा रहा था। मुस्लिम पक्ष के 2 लोग थे, इनमें से एक वकील थे, एक पक्षकार थे, उनका इंतजार किया जा रहा था। तो लगभग 8:10 के आसपास सर्वे शुरू हो चुका और ऊपरी हिस्से में सर्वे चल रहा है। भाई, ऐसा आप बता रहे हैं कि गर्मी तो और यहाँ है ही, गर्मी और तापमान और पसीने, उमस सारा बढ़ गया। देखिए, जो मौसमी गर्मी है, मौसमी माहौल है वो तो गर्म है ही है, लेकिन जो यहाँ का माहौल है वो भी काफ़ी गर्म है। लेकिन सुरक्षाकर्मी मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं और कल से ज़्यादा सुरक्षा हमें कड़ी आज दिखाई दे रही है। जो सामने की सड़क दिखाएंगे हमारे कैमरा पर्सन, वो ऐसा लगता है कि वहाँ अघोषित कर्फ्यू सा है। घोषित नहीं किया गया है कि कर्फ्यू लगा है, लेकिन सुबह 6 बजे से जब तक सर्वे खत्म नहीं हो जाएगा यहाँ पर कर्फ्यू रहेगा। पैदल भी कोई सिक्योरिटी की बात की तो मैं सोर्सेज से खबर एबीपी गंगा के दर्शकों को बता चुका हूं और कि इनपुट जो मिला है यहाँ काशी के प्रशासन को, बनारस को और साथ ही साथ इंटेलिजेंस की जो इनपुट है या उपद्रव हंगामे की खबर है। और इस लिहाज से एक बड़ी अच्छी चीज़ और बड़ी चीज़ आप दिखा रहे हैं मोहम्मद मोइन। मैं अपने छायाकार से कहूँगा कि वो आएँ
और एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को दिखाएं दर्शकों के पास। ये एक्सक्लूसिव जानकारी। हाईकोर्ट के मेरे एक मित्र हैं, मित्र का नाम है मोहन शर्मा। उन्होंने 1863 की कुछ तस्वीरें मुझे देर रात भेजी जो है, मैं एबीपी गंगा के दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की थी। बाद में ये मुंबई ले जाई गई थी और वहां से ये लंदन से निकल करके वापस हम तक पहुंची हैं। तो 1863 की ये दुर्लभ तस्वीरें हैं। मैं बढ़ा कर एक तस्वीरें दिखाता हूं। देखिए ये दूसरी तस्वीर है, ये दूसरी तस्वीर 1863 की, यानी 150 साल पहले बाबा विश्वनाथ का धाम और ज्ञानवापी परिसर किस तरीके से था, ये एबीपी गंगा के दर्शक देख सकते हैं। ये तीसरी तस्वीर, ये है चौथी तस्वीर, ये पांचवी तस्वीर है, ये है छठी तस्वीर। देखिए किस तरह से गंगा का घाट कर साफ जरा पर है। दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए गंगा का घाट वीरेश जी आप भी साफ तौर पर देख सकते हैं कि 150 साल पहले किस तरीके से बड़ा हो बाबा सकता विश्वनाथ, ये बड़ा हो सकता है। अभी हम इसको सीधे अपने ब्यूरो ग्रुप पर भेज देते हैं और वहां से जो एबीपी गंगा के दर्शक हैं वो फुल स्क्रीन पर इसे देख पाएंगे। देखिए ये दूसरी तस्वीर, ये जो है ये बाबा विश्वनाथ के धाम जाने का, ये उस वक्त का कॉरिडोर इस तरीके से हुआ करता था। ये देखिए ये एक अन्य तस्वीर, और ये है, ये देखिए यहाँ पर तमाम मूर्तियाँ लगी हुई हैं जो साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। ये तस्वीर देखिए सब 1863 की खींची, और ये जगह है वो जो पुरानी मस्जिद हुआ करती थी। ये पीछे का जो टीला और गुंबदनुमा चीज दिख रही है, ये गुंबद वही पुराना गुंबद है जो आज भी नजर आता है, यानी इस हिस्से से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। इसका सौंदर्य एक्सक्लूसिव तस्वीरें। जी बिल्कुल एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा के दर्शक अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। देखिए ये एक तस्वीर है, और ये देखिए ये एक तस्वीर है, ये तस्वीरें तो तमाम ये जो तस्वीरें हैं वो एबीपी गंगा के दर्शक जो है, और ये शाम का नज़ारा जो मैंने अपने मोबाइल फ़ोन से खींचा था। बनारस की सुबह तो मशहूर है ये पूरी दुनिया में, लेकिन बनारस की शाम कैसे होती है वो मैंने देखा कि मोहम्मद मोइन ने एक्सक्लूसिव तस्वीरें भेजी हैं। ये मोहम्मद मोइन, इसे जल्दी से एबीपी गंगा के ग्रुप पे डालिए, क्योंकि टेक्निकल तरीके से और बेहतर तरीके से इसे दिखाया जा सके। एबीपी गंगा पर आप देखते रहिए। 1863 की अंग्रेजों के जमाने की ये तस्वीरें हैं, और इसे सेंड कर दिया, इसे भेज दिया एबीपी गंगा के ग्रुप पर हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन ने, और ये तस्वीरें जा चुकी हैं। और हमारी जो आउटपुट की टीम है, वहाँ जो पीसीआर की टीम है, एमसीआर की टीम है, इसे और ग्राफिक्स की टीम है, इसे और बड़ा करके और शानदार तरीके से, स्पष्ट तरीके से, साफ सुथरे तरीके से 1863 की ये 12 तस्वीरें, जी हाँ, एबीपी गंगा की के स्क्रीन पर ये तस्वीरें कुछ देर में आपको दिखेंगी। मोहम्मद मोइन ने ये गंगा ब्यूरो पर ये 12 तस्वीरें डाल दी हैं। जी हाँ, 12 तस्वीरें एबीपी गंगा के ग्रुप पर मोहम्मद मोइन ने डाल दी हैं। अब से 5 मिनट के अंदर ये सारी तस्वीरें एबीपी गंगा के दर्शक एक्सक्लूसिव देख सकते हैं। ये 1863 की तस्वीर है। जी हाँ, 1863 की तस्वीर है जिसे मोहम्मद मोइन ने भेजा है, और ये एक एक क्रम से इसे हम दिखा सकते हैं। तस्वीर नंबर 1, तस्वीर नंबर 2, तस्वीर नंबर 3, तस्वीर नंबर 4, तस्वीर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये 12 तस्वीरें मोहम्मद मोइन। बहुत बहुत धन्यवाद मोइन, आपने एबीपी गंगा के दर्शकों को बेहतर तस्वीरें 1863 अंग्रेजों के जमाने की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, ये आपकी रिपोर्टिंग और आपके सोर्स का ही कमाल है, जो 1863 की तस्वीरें प्रयागराज से एक वकील साहब ने आपको भेजी है। और एबीपी गंगा के दर्शक यही तो चाहते हैं कि सबसे पहले और सबसे बड़ी जानकारी केवल और केवल एबीपी गंगा के दर्शकों को मिले, और हमारी भी ये कोशिश है, हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन, नीतीश पांडे, सबका ये प्रयास है कि सबसे बड़ी तस्वीरें और सबसे पहले जो खबरें हैं वो पहुंचे। और बात आपने 1863 की, तो बात मैं भी 1995 की करूंगा। जी हाँ, ये वो साल अलग था, ये साल अलग है। उस वक्त मायावती की सरकार थी सूबे में, इस वक्त योगी आदित्यनाथ की सरकार है। और साथ ही साथ उसकी सबसे खास बात यह है कि सर्वे उस जमाने में भी हुआ था। जी हाँ, सर्वे 1995 में भी कोशिश की गई थी। मई 1995 में भी चर्चा थी कि ज्ञानवापी का सर्वे होगा। तब भी मामला श्रृंगार गौरी मंदिर में जलाभिषेक और दर्शन पूजन की मांग से ही जुड़ा था। तब याचिकाकर्ता थे मुकुंद नारायण सिंह, और दूसरी तरफ के पक्षकार मस्जिद इंतजामिया कमेटी थी। तब भी विवादित परिसर को श्रृंगार गौरी मंदिर का हिस्सा बताया गया। वो 1863 की तस्वीरें हो या फिर 1995 की जानकारी हो।